कौन के तो श्री महापुराण आया नहीं श्री महापुराण। ठीक ठीक। के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याणकारी दृष्टि से बताइए। सूर्य जी बोले, हे सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथा वर्षी को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्थर में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो कथा कहने वाला है उसको ही बचाया। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की साप्ताहिक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घी अथवा दूध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करें, अथवा फलहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनाना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार अभिष्टयान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पारित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भात दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा को न सुने। कथावर्ती को बैगन, तरबूज, चिंडा, मूली, कोहरा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु, आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकार ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। ये सब निंदा किसी का चुगली चाचा नहीं करना चाहिए। और काम, क्रोध, 6 विकार जो होते हैं उसको त्याग दे। ब्राह्मण का भी निंदा नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करें। ये सब मना किया, दुष्टता न रहे। प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष 20 उत्तम कथा को सुने। काकवंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। सुना हमारा समस्या भी तो पाया ना। सत्य जो करेगा उसको शिव जी उसके घर में विराजमान रहेंगे, इसमें कहीं संशय नहीं है, संदेह नहीं है। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है
उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प विधि वाले भक्तों के लिए प्राय उद्यापन की आवश्यकता नहीं। वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं, वो डायरेक्ट शिव के अंश उसमें आ जाते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्त्र बनाए और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाए, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छत सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प प्रयत्न ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। जो इतना कथा जो वाचता है, शिव पुराण जो कहता है, उसको कोई भी इतना दान करेगा समान, उसको समझो कि वह शिवलोक को प्राप्त करता है। सगरों से घूम कर ब्रह्मलोक विष्णुलोक से घूम कर उस शिवलोक चला जाता है। शिव पुराण का इतना महत्व है। कथावाचक को दान करने का कौची आसन, कंबल जिस कमर पर बैठता है, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता किसको कहते हैं? तख्ता जो होता है चौकी एकदम छोटा ना होता है जिस पर कथा होता है। एक बार देखो वो कथा बचे वाले आती ऐसे मोड़ दिया या फिर ऐसे मोड़ देता है, उसी को इतना जो दान करता है उसे छिद्र सुख का उपभोग कर पुनः कल्प प्रयत्न ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा संस्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवस्यों के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष का ब्राह्मण को दान करे। नास्तिकता रूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी वर्ष की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने,
यदि शक्ति हो तो 3 फल 12-16 सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुराण आवाहन, पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदंतर जितेंद्रिय आश्चर्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा से वह पुस्तक उन्हें समर्पित करते हैं। हे सौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला सदा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण यह महात्मा जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिवनाथ, जो सदा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घर परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। भगवान इति श्री स्कंदे महापुराणे संत कुमार संहितां श्री शिव पुराण श्रवण वर्षिनाम विधि निषेध पुस्तक वक्तृ पूज वर्णनम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में संत कुमार संहिता के अंतर्गत शिव पुराण के श्रवण वर्षियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय श्री महापुराण से क्या लाभ होता है सो ये बताया गया है। और शिव जी के आगे कथा प्रथम खंड प्रभात प्रथमो विद्येश्वर संहिता 8वां अध्याय। जी कि श्रवण जिसके घर में कथा ये होगा, उसके घर में सदा शिव जी विराजमान हो जाते हैं। सुनने वालों को कथा का पूरा फल मिल जाता है, उसका सारा मोक्ष के फल से कभी घर में देवता आएगा ही नहीं। और वो जो चाहेगा मन में, उसके पास संकट नाम का कोई चीज ही नहीं आएगा। शिव पुराण का इतना इसका नाम है शिव महापुराण। इसलिए शिव जी की कथा देवों के आदिदेव महादेव ही है, इनसे बढ़कर कोई धरती पर नहीं है। इसलिए शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए और इसका सुनाना चाहिए। दोनों को फल है। जिसके कान तक यह जाएगा वो सुनेगा, ऊपर मन से भी यदि सुनेगा तो ऊपर भी शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी में सब इनसे दयालु कोई भगवान नहीं है। चलो प्रथमा विद्येश्वर प्रयागराज में सूर्य जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है
जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन संघात अनुग्रह एवं चित्वर भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सब श्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान नेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सतवर्ष में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूर्य जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूर्य जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत संस्कार किया। तत्पश्चात उन प्रश्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वांग विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूजी, इस समय हमें एक ही बात सुनानी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराय धन की हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराय स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को भी आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। कलयुग का ये वर्णन किया कि कलयुग में ऐसा ही होगा। इससे पुराण बताते हैं, रामायण भी ये बताते हैं कि कलयुग में यही सब होगा। किसी के दूसरे संपत्ति को अपना संपत्ति झूठ सच जाते करेगा। इसी का वर्णन कलयुग का दिया है। इतना वर्णन घोर कलयुग आने पर सबके सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा करने में तत्पर रहेगा। सही बात, जहाँ पर बैठता है लोग 10 को बैठता है, वहाँ चुगली स्टाफ किसी का निर्णय किसी की निंदा नहीं सुन रहा है। ये सबका ऐसा बुद्धि बन गया है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, ये अर्जुन प्रभाव नहीं, कलयुग का प्रभाव है। जो कुछ करते हैं वही करते हैं, उनके बिना विचार के कोई कर ही सकता है इसे। तो जिनके ऊपर उनका कृपा नहीं रहता है वही वो करता है। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रयास दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्राह्मण ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार वर्ष से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे।
धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी पापियों व विचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वो युद्ध से विरत अथवा अर्थात रण प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुशिश शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। सोनक जी सूर्य बता रहे हैं कलयुग का ये सब प्रमाण, कलयुग का वर्णन। वे शस्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामनी की खोज में तत्पर रहे, प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट प्रशंसा पूर्वक जीव हिंसा करने वाले हो। कलयुग का ये वर्णन सब हो रहा है, कलयुग का वर्णन सब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रशंसा पूर्वक जीव हिंसा करने वाले हो। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन तथा नाप तोड़ में अपने कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु देवता और दुजातीय के प्रति भक्ति शून्य, कुशित बुद्धि वाले, दूजों को भोजन न कराने वाले, प्राय कृपणता के कारण मुट्ठी बांधकर रखने वाले, प्राय स्त्रियों के साथ कामरस, मलिन विचार वाले और लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी कुप, चराग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो जाए व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, दूजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों को अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालग्राम की मूर्ति आदि पूजन करेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और दूजों से दोष भाव रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। यदि जिसके पास धन रहेगा कलयुग में, वो सबसे पहले ज्यादा कुकर्म करेगा, वो धर्म में नहीं जोड़ेगा, ऊपर में ज्यादा जोड़ेगा, यानी दारू पिएगा, व्यवसाय काम करेगा। ये धर्म का वर्णन है कलयुग में। और सही बात भी है, सही बात देखने को मिलता है। यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे। यदि विद्वान खूब पढ़ल बिजली है, खूब विद्वान हो गया पढ़ के, तो वो लड़ाकू जरूर रहेगा, वो लड़े पर ज्यादा रहता है। ये हमारे गांव के भी कहानी हुआ है। प्रोफेसर और लंगा से जैसे बदमाशी करते चलता है। एक दिन लंगा क्या काम किया कि पूरे उसको छूट छाट दिया। सुल्तानगंज में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट। सही देखो, जो हो रहा है लोगों से पुरान पहले कहानी बता रहे हैं। कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दम्भी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य मूल वर्ण संकर पूर्व बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से प्रीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों के भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कार करने में तत्पर होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होगी, पति का अपमान करने वाली होगी। होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं? पति का अपमान करने वाला, सास ससुर से द्रोह करेगी, सास ससुर से द्रोह करेगी। कलयुग की स्त्रियां
किसी से भय नहीं मानेगी और मलिन भोजन करेगी। वह कुत्सित हाव भाव में तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विहल पर पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेगी। कलयुग की स्त्रियां का वर्णन कर रहे हैं। संतान में माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत्य विद्या पढ़ने वाली और सदा रोग ग्रसित शरीर वाली हो। हे सूर्य जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई, हे सूर्य जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी बोले, उन मुनियों की यह बात सुनकर सूर्य जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। किसी महापुराणे प्रथमाया विदेश्वर संहितायाम मुनि प्रसन्न वर्णन नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विदेश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय भगवान, जय श्री भगवान। नमामि सविशालिनी ज्ञान तुषारादि शंका से गौरम गंभीर मनोभूति कोटि प्रभासी शरीर कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषणतम विशालम प्रसादम कंठम व्यालम मृगादि समावरम मुंडमालम प्रिय सकरम समनतम वदामि प्रसन्नम पुरुषम प्रकल्लम परेशम अखंडम अजय भानु कोटि प्रकाशम त्रय स्वरूपम सुलम पाण्यम अजय भवानी प्रतिभाम गौरव कराति कल्याण कल्पंतकाले सदा सहिदानंद दाता पुराण चिदानंद संडो महापारि प्रसिद्ध प्रसिद्ध परो मंत्रकारी न यावाद माना तो पदर बिंद मध्य लोके परिवान आरेना तत्तावत सुखम शांति संतापना संप्रसिद्ध पर्व स्वरूप भूता दिवा सब जान में जो में प्रेम पूजा सोम सदा सर्वदा जरा जन्म दुख जो ताता पे मानव प्रभु पाए अपार लाभ समूल उल्लास करते विपरणो सही पटते नरा भक्त के साथ समूह ओम नमः संभवाय च महोजन संकाच नमस्कार शिव सुताच ओम नमः संभवाय च महोजन संकाच नमस्कार शिव सुताच ओम नमः संभवाय च महोजन संकाच नमस्कार शिव सुताच ओम नमः संभवाय च महोजन संकाच नमस्कार शिव सुताच जय बोलो प्रभु मौसम दिन दिन तातम समान विवेर शरीर दिन भगवान पनत पालवना का कर परत पालवना का करना सिद्ध करा गए सर्वपुरा के सब अपराध विचार दिन के अंदर संवादी रघुनाथ मन शंकर वाली मंगलवार मंगलारी जबोली अद्वैत वल्लभा में सदा मदन तो प्रसाद करना मकर करना सकल पुराना वो नाम जी सब निश्चय प्रपति बिने करे सम्मान तय काल सकल शुद्ध करण मान प्रपति तय करे सदा करो ध्यान दे काल सकल शुद्ध करण मान आज की कथा इतनी भाई सुनो भी हनुमान दर्शन सभा श्रम गए शंभु गए कैलाश कथा सुनता तर गए तुलसीदास श्री राम श्री राम सीता मैया के समझ